हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार भारती। यूट्यूब में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। उसमें आधे ऐतिहासिक काल पढ़ा। उसके बाद पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल पढ़ा। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक। तो इसमें भूगर्भ वैज्ञानिक और पूरा तत्वविद दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों इसमें हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लुबाक, बी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर डी मध्य पाषाण काल हो जाएगा। पशुपालन का जो है हमें साक्ष्य जो है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से मिला था। चौथा क्वेश्चन, मध्य पाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कहाँ था? तो मैंने कहा ये आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा महदहा से। महदहा जो है यूपी राज्य में है। छठा क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये 6 का आंसर बी महदहा ही हो जाएगा जो यूपी में है। 7 नंबर है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। तो इसका दमदमा बी आंसर हो जाएगा। दमदमा जो है यूपी में ही पड़ता है। दमदमा और महदहा दोनों यूपी में पड़ता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खदानों की कृषि जो है सर्वप्रथम प्राप्त हमें मिला था प्राग ऐतिहासिक काल से। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो इसका हो जाएगा नर्मदा घाटी, डी ऑप्शन हो जाएगा। 10 मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इस बी आंसर चावल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। तो इसमें जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये लोहरा देव इसमें हो जाएगा, लोहरा देव। अगर ऑप्शन में अगर मेहरगढ़ और लोहरा देव दोनों रहता है तो आंसर जो है लोहरा देव ही यहाँ होगा। पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 12 का डी मेहरगढ़ से हो जाएगा। अगर ऑप्शन जो है लोहरा देव मेरा नहीं रहेगा तो मेहरगढ़ है जो पश्चिमी बलूचिस्तान में उपस्थित है। 13 नंबर, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। तो ये मेहरगढ़ से मिला है जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में उपस्थित है। 14 निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो 14 के कैट बागोर हो जाएगा। बागोर जो है राजस्थान में पड़ता है। ये जो है पशुपालन के प्रमाण जो है बागोर, आदमगढ़ और सराय नहर राय, ये तीनों जगह से हमें मिलता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसको मारेंगे, तीनों में से अगर रहता है तो कोई भी, तो वहाँ ऑप्शन हम मारेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, किसको
चालकोलिथिक युग कहा जाता है, तो इसको ताम्र पाषाण काल हो जाएगा। 16 निम्न में से किसे एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। 17 नौदा टोली का उत्खनन किसने किया है, तो ये हम जानेंगे नौदा टोली जो है कहाँ है। तो नौदा टोली जो है हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ जो है तांबा के जो है अवशेष यहाँ से हमें मिले हैं, और इसका उत्खनन जो किया है HD संकारिया सी ने किया है। 18 बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो इसका बी हो जाएगा, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में हो जाएगा। 19 भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका जो है हमारा गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा भीमबेटका, बी हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है। 21 गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, तो हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर जो है हमारा हरियाणा में है, और ये मृदभांड जो है मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखते थे, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये जोरवे संस्कृति जो था हमारा महाराष्ट्र से था, और जोरवे संस्कृति जो था उसमें शव को जो है हम सर उत्तर के तरफ और पैर जो है दक्षिण के तरफ रखते थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 23 निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ, तो ये बुर्जहोम बी हो जाएगा। बुर्जहोम जो है हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। 24 गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका भी आंसर ए बुर्जहोम हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में है। 25 विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ये जो है लेखिया हो जाएगा। कह रहा है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय, यानी शिलाश्रय पत्थर हो गया, पत्थर से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखिया। लेखिया जो है हमारा यूपी के जो है मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। 26 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित भी किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के अधीन आ जाएगा। 27 भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये जो है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम है। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में है। इसका नाम वर्तमान में चेंज होकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हो गया है। 29 इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। 30 इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना दी है, तो इसका आंसर प्यूरी हो जाएगा। प्यूरी ने कहा कि इतिहास जो है विज्ञान की तरह है, ना उससे ज़्यादा है और ना इससे कम है। 31 मानव द्वारा की खोज किस काल में हुई थी, तो ये जो है पूरा पाषाण काल में हुई थी। 32 मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया, तो पूरा पाषाण काल में बिताया। 25 लाख ईसा पूर्व से जो है 12,000 ईसा पूर्व, या किसी किसी बुक में 10,000 ईसा पूर्व देता है। 33 मानव का जीवन पूरा पाषाण काल में कैसा था, तो उस समय का जीवन जो था मनुष्य जो थे खाना बदोश थे, और आदि मानव जो है उस समय के मानव को आदि मानव कहते थे।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? तो ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल। और मेगालिथ अगर पूछता है तो मेगालिथ नवपाषाण काल को कहते हैं। चालकोलिथ अगर पूछता है तो ताम्र पाषाण काल को। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हमें पूछता है। 35 मानव ने कब अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो ये मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया था। 36 गेरु वर्णीय मृदभांड शैली का संबंध किससे है? तो 36 जो है हस्तिनापुर से संबंधित है। 37 मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। 38 मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा था। 39 भारत में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी खोजे गए हैं तो ये हो जाएगा लोहरा देव हो जाएगा। कहाँ है? तो यूपी में लोहरा देव है। 40 मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष पहले की गई है? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़ में खेती 7000 ईसा पूर्व में की गई है। 41 लोहरा देव में खेती कितने वर्ष पहले की गई है? तो ये इसमें हो जाएगा 8000 ईसा पूर्व हो जाएगा। मेहरगढ़ में अगर पूछता है खेती कितने वर्ष पहले की गई है तो 7000। लोहरा देव में अगर पूछता है तो 8000 ईसा पूर्व। 42 मेगालिथ का संबंध किससे है? तो मेगालिथ का संबंध जो है 42 नवपाषाण काल से है। 43 गैरिक मृदभांड किस काल में देखे गए हैं? तो गैरिक मृदभांड जो है हम तो ये हो जाएगा ताम्र पाषाण काल में। तो यहाँ जो अगर गैरिक मृदभांड अगर पूछता है तो ये ताम्र पाषाण काल में, और गेरु वर्णीय अगर पूछता है तो ये नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। तो यहाँ इसको समझेंगे। अगर गैरिक पूछता है तो ये ताम्र पाषाण काल, और गेरु वर्णीय पूछता है तो हम उसको नवपाषाण काल में जाएंगे। 44 इतिहास का वह काल जिसमें लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये आधे ऐतिहासिक काल हो जाएगा। 45 लौह युग किस काल में पड़ता है? तो 45 जो है ऐतिहासिक काल में। 46 कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आती है? तो कांस्य युग आधे ऐतिहासिक काल में आती है। 47 मानव द्वारा प्रथम धातु का प्रयोग किया गया तो तांबा। 48 इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। और 49 इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत उपलब्ध है तथा उसे सरलता से पढ़ा जा सकता है तो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल में ही हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व भारत और नेहरू काल ये सब पढ़ते हैं। तो आज हमने ये 49 क्वेश्चन प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।